अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हमने इसके पूर्व में विचार किया था कि कुछ लोग बचपन से ही सत्प्रवृत्त होते हैं, कुछ लोग ठोकरें खाकर सत्प्रवृत्त होते हैं और कुछ लोग मृत्यु के समय तक सत्प्रवृत्त नहीं होते। ऐसा क्यों होता होगा? तो ये पूर्वापार अनेक जन्मों का जो संचित है वो उनको मिलता है और फिर वो हम आश्चर्य करने लगते हैं कि कितनी बड़ी विभूति हुई, कितना बड़ा आकाश था उसका और कितने लोगों को जगा कर गए। और आज भी उन्होंने लगाई हुई ज्योति अपने अनंत किरणों से घर घर में पहुंचकर वो तो कहते थे कि युग बदलेगा, युग निर्माण योजना जिनकी कल्पना थी, युग का एक नए युग का निर्माण करेंगे। तेजस्वी, प्रखर, प्रामाणिक और पारदर्शी, इतना बड़ा विचार अध्यात्म और दर्शन के क्षेत्र में लेकर आने वाले पंडित श्रीराम शर्मा। पंडित श्रीराम शर्मा यह गायत्री मंत्र के उपासक थे और अत्यंत परिश्रम पूर्वक उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। उनका ग्रंथ संभार इतना है, वो जीवन भर केवल लिखते ही रहे और इस आशा से लिखते रहे कि एक न एक दिन उनकी ये योजना, युग निर्माण योजना सफल होगी। और उन सफलताओं के सोपानों के समय उन्होंने कुछ ऐसे छोटे छोटे पेड़ लगाए जो आगे जाकर इस मानवता का मार्गदर्शन करने के योग्य बने। और ऐसा ही एक उन्होंने लगाया हुआ वृक्ष है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति, इस पुस्तक के विषय में हम जानेंगे, इस संस्था के विषय में और इस वार्षिक अंक के विषय में जो संक्रांति पर्व 2013 हमारे हाथ है। इसका शीर्षक है धर्म एवं अध्यात्म के तत्व ज्ञान का वैज्ञानिक विश्लेषण, अखंड ज्योति। ये वर्ष 77 और अंक 11 ये 2013 में, अर्थात अब ये 23 वर्ष का यानी हो चुका है अखंड ज्योति। और इसके अनंतर हम इसमें बताएंगे आपको कि इसके संस्थापक संरक्षक है वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं शक्ति स्वरूपा माता भगवती देवी शर्मा। संपादक डॉक्टर प्रणव पंड्या, कार्यालय अखंड ज्योति संस्थान, घिया मंडी, मथुरा। और इसके लिए शुरुआत उन्होंने की है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ऐसा यहाँ इस श्लोक का अर्थ उद्धृत किया गया है। और उसके अनंतर लिखा गया है कि ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामंच जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तो इस प्रकार ये अखंड ज्योति अंक है। इसको आप मंगा भी सकते हैं और इसको मंगाने का पता भी हम आपको बताएंगे। ये इसके स्वामी, प्रकाशक और मुद्रक है मृत्युंजय शर्मा। जन जागरण प्रेस, बिरला मंदिर के सामने, जयसिंहपुरा, मथुरा, यहाँ से ये मुद्रित हुआ है। और अखंड ज्योति संस्थान, घिया मंडी, मथुरा 281003 से प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक डॉक्टर प्रणव पंड्या है। और आपको ये अखंड ज्योति मासिक ये किसी भी पुस्तक की दुकान से
प्राप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आचार्य श्री राम शर्मा हमारे भारत का एक ऐसा अद्भुत नक्षत्र थे कि जिन्होंने युग निर्माण का सपना देखा। और शचीन्द्र भटनागर की एक कविता इस अंक में हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। कब चेतोगे सुविधा भोगी इंसानों, अब तो कुछ चेतो, अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। घर कार्यालय कार बसों ट्रेनों में एसी, उसके लिए ललकते रमुआ और गणेशी। फ्रिज कूलर से कम न किसी की गुजर कहीं, हम स्वदेश में भी है चिंतन से परदेसी। पचा सकेगा ताप कहाँ तक अंतरिक्ष भी, पवन गगन घन आग इसी से उगल रहे हैं। अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। सुविधा भोगी इंसानों, अब तो कुछ चेतो, अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। पचा सकेगा न ताप कहाँ तक अंतरिक्ष भी, पवन गगन घन आग इसी से उगल रहे हैं। अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। धरती माँ की हर दिन देह उघड़ती जाती, आंसू से उसकी हर आँख उमड़ती जाती। हरियाली की सीमाएं घट रही निरंतर, तापमान की सीमा पल पल बढ़ती जाती। भवन फैक्ट्रियां माल और प्लाजा बढ़ते हैं तेज चाल से, किंतु ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। सुविधा भोगी इंसानों, अब तो कुछ चेतो, अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। नदियों की पावनता हमने आहत की है, ममता संवेदना क्षमा क्षत विक्षत की है। नदियों की पावनता हमने आहत की है, ममता संवेदना क्षमा क्षत विक्षत की है। सड़ा गला कचरा मलमूत्र बहाकर उसमें, ईश कृपा रूपी हर नदी अनादुत की है। ममता मूर्ति महाकाली भी बन सकती है, ममता मूर्ति महाकाली भी बन सकती है। तभी धूल में मील अति ऊंचे महल रहे हैं। अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। सुविधा भोगी इंसानों, अब तो कुछ चेतो, अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। केवल कुछ दिन कहर बादलों ने है ढाया, नहीं आदमी मंदिर जाकर भी बच पाया। गंगा ने केवल सचेत करने को हमको खंड प्रलय का एक भयंकर दृश्य दिखाया। यूं माने हमको भीतर से झकझोरा है, जिसे देखकर लोगों के दिल दहल रहे हैं। सुविधा भोगी इंसानों, अब तो कुछ चेतो, अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। अब मिजाज मौसम के हर दिन बदल रहे हैं। इतना कड़वा सत्य बताने वाली ये शचीन्द्र भटनागर, इनकी कब चेतोगे, इस कविता को हमने प्रस्तुत किया। आप सबसे अनुरोध है कि आप भी मथुरा से प्रकाशित अखंड ज्योति यह पत्रिका अवश्य मंगाएं और आचार्य पंडित श्री राम शर्मा इनके मार्गदर्शन का हमारा युवा वर्ग अवश्य ही लाभ लें। धन्यवाद। नर्मदे।